खबर सामने आ रही है कोटा से, जहां कोटा में बूंदी रोड स्थित टाउनशिप के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में धुआं उठते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर सामने आ रही है कोटा से, जहां समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल यहां पर खुलासा नहीं हो पाया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही कोटा में, जहां बस में धुआं उठते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल आग पर काबू पाने की कोशिश में यहां पर जुटी हुई है। बूंदी रोड स्थित टाउनशिप के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मौके पे अफरा तफरी का माहौल यहां पर फैल गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोटा से संवाददाता मंगल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंगल, क्या कुछ आग लगने का कारण यहां पर बताया जा रहा है और फिलहाल यहां की क्या स्थिति है? जी, यहाँ पे कोटा के अंदर टाउनशिप के पास में एक रोडवेज जा रही थी, तो उसमें अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, अभी तक तो 3 गाड़ियां मौके पर आ चुकी हैं। पहले एक ही गाड़ी आई थी शुरुआत में। आग लगने के उसमें आप मानो कि यात्रियों को बिल्कुल लोगों की सहायता से सुरक्षित निकाला गया है। पुलिस और दमकल पूरे मुस्तैद है और उनको निकालने की पूरी तैयारी कर रही है। कोई हताहत आने की कोई सूचना नहीं है। साथ में इस गाड़ी को भी साइड किया जा रहा है कि ट्रैफिक पूरा प्रभावित हो चुका था इस गाड़ी इससे। जी बिल्कुल, मौके पर कोई आला अधिकारी पहुंचा है कि नहीं? बिल्कुल मैम, मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं, अग्निशमन के अधिकारी भी मौके पर आ चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मंगल। राजस्थान सरकार में मंत्री और जोधपुर के प्रभारी मदन दिलावर ने रविवार को जोधपुर दौरे के दौरान कई बड़े बयान दिए। सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्कूल समय में धार्मिक गतिविधियों पर रोक की चेतावनी दी और कहा कि स्कूल टाइम में मंदिर या नमाज के लिए जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने पीएम मोदी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया और कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने आतंकवादियों को छोड़ा और मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय किया। गरबा विवाद पर भी बोले और पहचान के आधार पर एंट्री हो सही ठहराया। सोनिया गांधी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद वह आतंकियों के लिए रोई थी। दिलावर ने शिक्षा में सुधार की बात कहते हुए बताया कि अब राजस्थान तीसरे स्थान पर है और शिक्षकों के तबादले विद्यार्थियों के परिणाम से तय होंगे। राजगढ़ कस्बे के रामावाला कुआ के पास शनिवार रात एक दुकानदार पर अज्ञात हमलावरों द्वारा दुकान में घुसकर मारपीट किए जाने और नकदी लूटने की घटना सामने आई है। पीड़ित दुकानदार जीतू सैनी के अनुसार 2-3 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग अचानक दुकान में घुसे और मारपीट शुरू कर दी। घटना के समय 20,000 रुपए दुकान में मौजूद थे, जिसे आरोपी लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने राजगढ़ पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस करीब 2 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीच बचाव करने की कोशिश करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। 9:30 बजे से 2 जने तो अंदर घुस गए लठ ले लेके और दो तीन जनों ने लठों के मतलब सामानों पे मारी, काउंटर पे मारी और गाली गलौज करने लग गए थे। इसको जो मेरी पत्नी है उसको मैंने अंदर दूसरी दुकान में गेट में छुपा दिया, बड़ी मुश्किल से बचाया खुद को। ये मुझको बचाने आई थी, मारने लग गए, पीटने लग गए और हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह की कोई हमारी कोई बात नहीं है। कोई मैं उनको जानता हूँ, मैं किसी तरह का कोई वो है। गले में से जो पैसे थे, जो पूरे दिन भर की दुकानदारी होती है 18-20 हजार रुपए की, वो
खबर राजसमंद से है, जहां राजसमंद की कुंवारिया तहसील के एक गांव में आधी रात को एक विशाल मगरमच्छ सड़क किनारे दिखाई दिया, जिसके बाद 3 गांवों में दहशत फैल गई। राहगीरों ने इसकी सूचना सरपंच और वन विभाग को दी। सूचना फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बहरूखेड़ा गांव के पास बनास नदी का तट होने से चलते आशंका यहां पर जताई जा रही है कि नदी के रास्ते या मगरमच्छ सड़क किनारे पहुंच गया होगा। और अब खबर चूरू के तारानगर से है, जहां कॉलेज छात्रा पर चाकू से हुए हमले को लेकर के सर्व समाज के लोगों ने पूर्व प्रधान तिलोकाराम कसवा और किसान नेता हरि सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में डीएसपी रोहित सांकला को ज्ञापन देकर क्षेत्र में बढ़ते अपराध को रोकने की मांग की। और इससे पहले लोगों ने पूर्व प्रधान तिलोकाराम कसवा के निवास पर बैठक आयोजित की, जिसके बाद में प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे और डीएसपी को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते प्रशासन ने उक्त मांग पर संज्ञान नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और इस मौके पर जिप सदस्य विमला कालवा, पूर्व सरपंच नरेंद्र दूत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण सहारण, कपिल शर्मा सहित सर्व समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कल तारानगर में एक बहुत बड़ी घटना हुई। कॉलेज जाती छात्रा पर एक अपराधी तत्व ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इससे पूरे शहर में बड़ा रोष है, समाज में पूरा रोष है। और शिक्षा नगरी जो राजस्थान में 2 दिन पहले प्रथम आई है, वो उस क्षेत्र में ऐसी घटना होना बड़ा निंदनीय है। और इस बाबत हमने आज डिप्टी एसपी को ज्ञापन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए अपराधियों के खिलाफ। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, शहर में भय का वातावरण बन गया है और आम जनता भयभीत है। पूरे शहर में अवैध कैफे चल रहे हैं, वहाँ बड़े गलत कार्य और अनैतिक काम हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र में चिट्टे जैसी नशा की जो लत पनप रही है, यही अपराध का मूल कारण है। हमने डिप्टी एसपी से मांग की है कि काले शीशे गाड़ियाँ की फिल्में उतारी जाए, जो बुलेट मोटरसाइकिल लेकर बच्चे घूमते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, होटलों की नियमित जांच की जाए और जो लाइब्रेरी। खबर चूरू के तारानगर से है, जहां कॉलेज छात्रा पर चाकू से हुए हमले को लेकर सर्व समाज के लोगों ने पूर्व प्रधान तिलोकाराम कसवा और किसान नेता हरि सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में डीएसपी रोहित सांखला को ज्ञापन देकर क्षेत्र में बढ़ते अपराध को रोकने की मांग की है। इससे पहले लोगों ने पूर्व प्रधान तिलोकाराम कसवा के निवास पर बैठक आयोजित की, जिसके बाद प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे और डीएसपी को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते प्रशासन ने उक्त मांग पत्र पर संज्ञान नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर जिस सदस्य विमला कालवा, पूर्व सरपंच नरेंद्र दूत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण सहारण, कपिल शर्मा सहित सर्व समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो कॉलेज छात्रा पर हुए जानलेवा हमले को लेकर आमजन में आक्रोश यहां पर व्याप्त है। किसान नेता और पूर्व प्रधान के नेतृत्व में डीएसपी को ज्ञापन यहां पर सौंपा गया है। 8 सूत्रीय ज्ञापन के जरिए क्षेत्र में बढ़ते अपराध को रोकने की यहां पर मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। तो कस्बे के सर्व समाज के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो पूर्व प्रधान तिलोकाराम कसवा के निवास पर बैठक को आयोजित किया गया है। प्रदेश में मॉनसून को लेकर अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश यहां पर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इन सभी जिलों में मध्यम से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। कल तक कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना थी, जबकि पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून की पूरी तरीके से विदाई यहां पर हो चुकी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 8 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर,
डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद इन जिलों में शामिल है। इसी के साथ सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो प्रदेश में मानसून को लेकर लगातार अपडेट यहां पर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश यहां पर दर्ज की गई है। तो प्रदेश में मानसून को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश हुई है। तो आज 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इन जिलों में शामिल है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर जिले येलो अलर्ट में शामिल हैं। इन सभी जिलों में मध्यम से अधिक बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। कल तक कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना थी, जबकि पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून की पूरी तरीके से विदाई हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मौसम को लेकर लगातार यहाँ पर अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, देखिए मानसून है वो इस समय के अंदर प्रदेश के अंदर कमजोर बना हुआ है, जिसके चलते कई जिलों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश है वो दर्ज की जा रही है। 24 घंटों की अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश है वो दर्ज की गई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप। और वहीं अलवर में रविवार को नमो युवा मैराथन का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ हुआ, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शहीद स्मारक से हरी झंडी दिखाकर की। मैराथन प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मंत्री खुद भी युवाओं के साथ दौड़े और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की युवा शक्ति को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने मैराथन को फिट इंडिया मूवमेंट और युवाओं के सशक्तिकरण से जोड़ा और युवाओं से खेल और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की भी अपील की। विकास मैराथन का आयोजन ऐतिहासिक रूप से अलवर में किया गया। लगभग 7-8 हजार युवा नशा मुक्त भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे साथ दौड़े। हमने खेल को अलवर में एक कल्चर की तरह डेवलप करने का फैसला लिया है और पिछली बार हम लोगों ने जो सांसद खेल उत्सव कराए थे उसको प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा रहे हैं। पर आज जिस तरीके से सुबह नौजवानों ने हमारे साथ दौड़ में हिस्सा लिया वो इस बात को दर्शाता है कि इस देश का युवा आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी जी के साथ। गनेर से खबर अब आपको बता दें, जहां सीजीआई बीआर गवई और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्व प्रसिद्ध गजनेर पैलेस पहुंचे। सीजीआई गवई ने पैलेस के प्राकृतिक सौंदर्य की खूब तारीफ की और रेगिस्तान में पानी की झील देखकर के खासा प्रसन्न हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शिता की प्रशंसा करते हुए उनकी सोच को भी सराहा और इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गैदर, वरिष्ठ नेता गुमान सिंह और भाजपा उपाध्यक्ष अशोक प्रजापत ने दोनों का भव्य स्वागत किया। और अब खबर पाली से है, जहां सुमेरपुर में अखिल मेघवाल विकास संस्थान राजस्थान की ओर से संभाग स्तरीय द्वितीय प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत शामिल हुए। इस मौके पर पाली, सिरोही और जालोर जिलों से आए समाज बंधुओं की उपस्थिति में मंत्री कुमावत ने 10वीं व 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले 173 छात्र छात्राओं को
सम्मानित किया और अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा को समाज के विकास का आधार बताया। बेटा बेटी में भेदभाव न करने की अपील की और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह परमार, रविकांत रावल सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे और संस्था के प्रदेश अध्यक्ष कस्तूरा राम परिहार और मीडिया प्रभारी नारायण डाबी ने कार्यक्रम का संचालन व जानकारी साझा की। राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान ने अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया। इस उच्च तीव्रता वाले फायर पावर एक्सरसाइज में विभिन्न फायरिंग प्लेटफॉर्मों के बीच में बेहतरीन समन्वय और तालमेल प्रदर्शित किया गया। भारतीय सेना ने बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्य में अपनी तत्परता दिखाते हुए सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयों और संयुक्त युद्धक अभियानों का प्रदर्शन किया। अमोघ फ्यूरी का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना और इसमें युद्धक टैंक और इन्फेंट्री, कॉम्बैक्ट वाहन, आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी की क्षमता वाले आर्टिलरी सिस्टम्स और ड्रोन सहित अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां शामिल रही और अभ्यास के दौरान नेटवर्क आधारित संचार, कमान एवं नियंत्रण संरचना तथा वास्तविक समय निगरानी और लक्ष्य साधन प्रणालियों का प्रयोग कर साझा परिचालन चित्रण तैयार किया गया, जिसे सभी स्तरों पर सहजता के साथ में साझा किया गया। इन क्षमताओं के परीक्षण से आधुनिक युद्ध क्षेत्र में उभरते खतरों का प्रभावी रूप से सामना करने की क्षमता और अधिक सुदृढ़ हुई। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलिया सेठ का मासिक अमावस्या का मेला शनिवार से शुरू हुआ। मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोलकर चढ़ावा राशि की गणना की गई। पहले चरण में 9 करोड़ 70 लाख रुपए की गणना हुई है। वहीं शेष रही राशि की गणना सोमवार को की जाएगी। रविवार को अमावस्या पर दर्शनार्थी भारी भीड़ यहां पर उमड़ेगी, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्थाएं की गई है। श्री सांवलिया मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक अमावस्या को सांवलिया जी में 2 दिवसीय मेला लगता है। पहले दिन चतुर्दशी के अवसर पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोलकर 1 माह में आई चढ़ावा राशि की गणना की जाती है। ऐसे में शनिवार को चतुर्दशी के अवसर पर राजभोग आरती के बाद भंडारा खोला गया। बाद में श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के कर्मचारी और बैंक के कार्मिक ने बोर्ड पदाधिकारियों की मौजूदगी में भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना की गई। इधर राजस्व मंत्री हेमंत मीना श्री सांवलिया जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली के लिए कामना की। बाद में वे भंडार गणना के लिए भी पहुंचे। इस दौरान मंदिर बोर्ड चेयरमैन, मंदिर प्रशासन की ओर से भंडार के बारे में जानकारी भी दी गई। साथ ही राजस्व मंत्री हेमंत मीना का उपरना ओढ़ा कर स्वागत यहां पर किया गया। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां भदेसर थाना क्षेत्र के हाजा खेड़ी पुलिया के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर हाजा खेड़ी पुलिया के पास खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार कार जाकर घुस गई है। इस हादसे में कार में सवार गुजरात निवासी पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार सवार दंपत्ति चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे थे, तभी हाजा खेड़ी पुलिया के पास एक खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार कार घुस गई। सूचना पर देसर थाना अधिकारी धर्मराज मीना और 112 मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। कार में मिले पहचान पत्र, आधार कार्ड के आधार पर परिजनों को सूचित किया गया। खबर ब्यावर से है। ब्यावर में सोमवार से नवरात्र पर्व की भव्य शुरुआत होगी। इन 9 दिनों तक माता मंदिरों में धार्मिक आयोजन, गरबा, रास और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मचेगी। शहर की गलियों, मोहल्लों, पंडालों में उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। शहर भर में माताजी की विभिन्न आकार और मुद्राओं वाली मूर्तियों की बिक्री जोरों पर है। पटेल स्कूल और श्री मेगा हाईवे के सामने आकर्षक मूर्तियों के स्टॉल
सज चुके हैं। मूर्तिकारों के अनुसार 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की मूर्तियां लोगों की पसंद के अनुसार उपलब्ध हैं। मसूदा रोड, गड्डी, थोरियान, हाउसिंग बोर्ड और पावर हाउस क्षेत्र में मूर्तिकार परिवार मूर्ति निर्माण में पूरी तन्मयता से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मूर्तिकार डूंगर राम ने बताया कि इस वर्ष खास डिजाइन्स और रंग बिरंगी सजावट वाली मूर्तियों की मांग मार्केट में बढ़ी है, तो इधर शहर के विभिन्न गरबा पांडालों में माता रानी की मूर्तियों की स्थापना की जा रही है, जहां रात्रि में गरबा रास का आयोजन भी किया जाएगा। खबर करौली से है, जहां करौली जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत फिट इंडिया एवं खेलो इंडिया अभियान के तहत आज सुबह स्वास्थ्य और जागरूकता को समर्पित नमो युवा रन फॉर नशा मुक्त भारत का आयोजन हुआ। त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से रन की शुरुआत हुई। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिंडवाल ने हरी झंडी दिखाकर रन को रवाना किया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवा, छात्र, स्काउट गाइड के स्वयंसेवक सहित जिला ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और आमजन शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐसे आयोजनों से लोगों में राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव को और ज्यादा मजबूती मिलती है। एडीएम हेमराज परिंडवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में फिटनेस और अनुशासन की भावना जगाने के साथ साथ समाज को एकता का संदेश देते हैं। इस दौरान प्रतिभागियों ने पीएम मोदी के स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नशे से मुक्त रहने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश तिवारी, जिला खेल अधिकारी रमेश गुप्ता, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, युवा एवं आमजन मौजूद रहे। खबर बारा से है, जहां बारा में शाहबाद उपखंड के देवरी के पास रेपी नदी की रपट पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 सगे भाई तेज बहाव में गिर गए। ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर दोनों भाइयों की जान बचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि रपट की खराब स्थिति के कारण कई दुर्घटनाएं पहले हो चुकी हैं। 2 साल पहले एक व्यक्ति की इसी रपट पर जान चली गई थी। पुल निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन 2.5 साल बाद भी काम अधूरा है। ठेकेदार ने बारिश से पहले ही सामग्री और मशीनें यहां से हटा ली। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां भदेसर थाना क्षेत्र के हाजराखेड़ी पुलिया के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर हाजराखेड़ी पुलिया के पास खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार कार जा घुसी। इस हादसे में कार में सवार गुजरात निवासी पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार सवार दंपति चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे थे, तभी हाजराखेड़ी पुलिया के पास एक खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार कार घुस गई। सूचना पर देसर थाना अधिकारी धर्मराज मीणा और 112 मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कार में मिले पहचान पत्र और आधार कार्ड के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई। और आप दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जीएसटी को लेकर के केंद्र ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जीएसटी घटने के बाद अगर वस्तु महंगी मिलती है तो उपभोक्ता कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं और केंद्र सरकार इसको लेकर के सख्त निगरानी करने के मूड में है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने घोषणा की, कल यानी कि 22 सितंबर से उपभोक्ता शिकायतों और प्रश्नों के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं और जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग श्रेणी रखने की घोषणा की गई है। और साथ ही 22 सितंबर से घटी दरों का लाभ नहीं मिले तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर आप शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर आप मैसेज या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या हो तो 1800114 और 000 पर भी आप दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही शिकायत सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक आप दर्ज करा सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप और उमंग ऐप के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को
ट्रैक भी कर सकता है और साथ ही ग्राहक उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय की वेबसाइट पर भी शिकायत आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और साथ ही वेबसाइट पर खुद जाकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उस शिकायत पर कितना काम किया गया है। तो देखिए, सरकार अब पूरी तरीके से सख्त निगरानी के मूड में है और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता अनूप शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, जीएसटी को लेकर के हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया गया है, अब इससे आमजन को किस तरीके से फायदा मिलेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट ने हाल ही के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर को जारी करने का मकसद केंद्र सरकार का एक ही है कि अभी हाल ही के अंदर जो दामों के अंदर कमी की गई है, जीएसटी के अंदर कटौती की गई है, उसका लाभ सीधे आम जन को मिले, जनता को मिले। इसके लिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई भी दुकानदार अधिक जीएसटी लगा करके सामान नहीं बेचे, निर्धारित जो जीएसटी है वही लगे। इसको लेकर के आम जन के अंदर जो जागरूकता है वो भी फैलाई जा रही है और इसी के साथ ही जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसको कि सार्वजनिक कर दिया गया है और विभाग का यही कहना है ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई भी दुकानदार ज्यादा पैसे लेकर के सामान नहीं बेचे, जो भी निर्धारित जीएसटी है वही लगा करके सामान को बेचा जाए, उपभोक्ता को का नहीं जाए। और इसकी शिकायत के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जी अनूप, ये हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है किन किन भाषाओं में उपलब्ध रहने वाला है? यह देखिए, यह फायदेमंद तो रहेगा ही अगर कोई भी उपभोक्ता से ज्यादा पैसे दुकानदार लेता है किसी भी वस्तु के ऊपर, तो उसकी शिकायत के लिए उपभोक्ता स्वतंत्र है। वह हेल्पलाइन नंबर के ऊपर शिकायत दर्ज करवा सकता है क्योंकि मैंने यह सामान खरीदा था, यह उसका बिल है, और जबकि दुकानदार ने उस सामान की रेट से अधिक रेट लेकर के, अधिक पैसा लेकर के मेरे को आर्थिक हानि पहुंचाई है, जिसकी की भरपाई की जाए, उसके ऊपर विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा। जी, यदि कोई उपभोक्ता इस हेल्पलाइन नंबर से संतुष्ट नहीं हो कि उसने शिकायत की और उस शिकायत पर काम नहीं किया गया हो, तो फिर वो उपभोक्ता कहां पर शिकायत करे? यह देखिए, अगर हेल्पलाइन नंबर से अगर वो संतुष्ट नहीं होता है, उसको वहाँ से उसका सही समाधान नहीं होता है, तो जयपुर के अंदर स्टैटिक प्रोसीजर पर जीएसटी का कार्यालय है, वहाँ पर जाकर के वो अपनी समस्या बता सकता है। वहाँ पर उसके अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर उसकी समस्या का समाधान होना तय है। जी, क्या अभी तक इस हेल्पलाइन नंबर के लिए कोई प्रचार प्रसार कुछ किया जा रहा है आम जनता तक ये जानकारी साझा करने के लिए? यह देखिए, अभी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, जल्द ही विभाग इसके प्रचार और प्रसार के लिए विज्ञापन भी जारी करेगा, जिससे कि ये उपभोक्ता है उनको राहत मिले, कहीं ना कहीं के जो निर्धारित मूल्य से अधिक जीएसटी वसूल नहीं हो। जी, बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के छेला खेरवाड़ा गांव में गिरदावरी के लिए किए गए पटवारी और सरपंच पति से खातेदार और उसके साथियों ने मारपीट की। इस हमले में सरपंच पति घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मालपुर पटवारी नितिन पारगी ने बताया कि वह सर्वेयर को लेकर के गिरदावरी के लिए छेला खेरवाड़ा गया था। इस दौरान एक महिला और उसका पति आया और टीम को साथ ही पटवारी की गिरेबान पकड़कर जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद पटवारी पंचायत पहुंचा और मामले की जानकारी सरपंच को दी गई, जिस पर सरपंच पति गणेशा लाल पटवारी की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां खातेदार और उसके साथियों ने पटवारी और सरपंच पति पर लाठी, धारिया, लठ और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान पटवारी ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सरपंच पति को गंभीर चोट आई है, जिस पर घायल सरपंच पति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंचे और रिपोर्ट लेकर के मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं पटवारी से का फोन आया था, किसी ने अन्य व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की। तो मैंने कहा हम मौके पे गए और कौन है, क्या है, क्यों किया, इसलिए तो फिर उन लोगों ने पटवारी साहब और हमारे साथ उन्होंने मारपीट की। मेरे दोनों पाँवों पे उन लोगों ने धारिया से वार किया, माथे पे पत्थर मारे और बहुत बुरी हाल से मारा। उन लोगों ने पूरी बॉडी को मारा। उन लोगों ने इतना मारा, कोई हद नहीं है। मान मर्यादा को सबको खो के बहुत मारा उन लोगों ने। आगे की कार्रवाई प्रशासन से हम गुहार करेंगे कि हमारी न्याय दिलाया जाए। और इसका पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर ओंकारेश्वर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच एक चोर को बाइक चोरी करते हुए कोटवारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
कोटवारों ने तत्परता दिखाते हुए चोर को पकड़कर मांधाता थाने तक पहुंचाया, जहां पुलिस मामले की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार एसडीएम की ओर से घाटों पर कोटवारों की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी, जो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। कोटवारों की सतर्कता से ही यह चोरी की वारदात टली जा सकी है। वहीं घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। उद्घोषणा केंद्र से किसी प्रकार की सूचना या अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है, जिसके चलते नर्मदा नदी में पानी अधिक होने के बावजूद लोग गहरे पानी में उतर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। झालावाड़ पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 28 सक्रिय अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है और इनमें से 5 आदतन अपराधी अकेले झालरापाटन इलाके के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ न सिर्फ झालावाड़ में बल्कि कोटा, बारा और बूंदी के थानों में मादक पदार्थ तस्करी, हत्या, लूट और नकबजनी के मुकदमे भी दर्ज है और सबसे ज्यादा मुकदमे बीरिया खेड़ी गांव के रहने वाले राजू पुत्र बहादुर कंजर के खिलाफ दर्ज हैं और राजू के खिलाफ झालावाड़, बारा और बूंदी के पुलिस थाने में 24 मुकदमे दर्ज है और इसके बाद में मुकरी मोहल्ला झालरापाटन के रहने वाले हकीम उर्फ पिल्ला के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन अपराधियों से प्रभावित होकर के किशोर और नव युवक भी अपराध की राह पर चल पड़े हैं और अब संबंधित थाने इन अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। अगर ये दोबारा अपराध में शामिल पाए गए तो कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ पुलिस ने पिछले 1 महीने में ऐसे अपराधी जिन्होंने आमजन में भय कारित कर रखा था, वो लगातार अपराधी गतिविधियों में संलग्न थे, उनका चिन्हीकरण करके 28 ऐसे बड़े अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसमें कई बड़े एनडीपीएस तस्कर, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसे संगीन वारदातों में शामिल होने वाले अपराधी हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। अब इन पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो पाएगी, साथ ही कड़ी विधि संगत कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए झुंझुनू पुलिस ने एक नई पहल की है। महिला कालिका पेट्रोलिंग टीम और महिला निर्भय स्क्वाड ने महिला गरिमा अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाना और मंचलों पर सख्त कार्रवाई करना है। अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने शहर में जगह जगह महिला गरिमा अभियान के पोस्टर चस्पा किए और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। इनमें महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 शामिल है। इन नंबरों पर कॉल कर पीड़ित महिलाएं और बच्चे तुरंत पुलिस की मदद ले सकेंगे। महिला पुलिस कर्मियों ने बताया कि अब उन मंचलों की सीधे सख्त कार्रवाई होगी जो सड़क पर महिलाओं से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियां, पीछा करने जैसी हरकतें करते हैं या इंटरनेट के जरिए परेशान करने की कोशिश करते हैं। महिला गरिमा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने 10-12 जगह जो मुख्य स्थान हैं, चौराहे जैसे स्कूल, कॉलेज, उनके यहाँ पोस्टर चिपकाए हैं और महिलाओं के संबंध में जैसे हेल्पलाइन नंबर है 1090 है, चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर है 1098 है, साइबर क्राइम के बारे में बताया गया है 1930 है और ये कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल इनके अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित और जैसे महिलाओं के साथ छिटाकसी जैसे अपराध हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, अनचाहे मैसेज किए जा रहे हैं, फोटो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उनके बारे में उनके समाधान जैसे अपराध हो रहे हैं ना, उनके समाधान रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कोटा शहर में रामपुरा कोतवाली थाना इलाके में एक नशे में धुत युवक और युवती के हंगामा करने का मामला सामने आया और दोनों ने पुलिस जीप पर चढ़कर के हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में युवक शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि युवती उसके साथ मिलकर चिल्ला करके हंगामा कर रही है और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।